हेलो, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं लघु संग्रही फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच में, फिर एक नया और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को लेकर के। और जो कि ये मेरा जो वीडियो है, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जो लोग नए दर्शक हैं, जो लोग मेरे वीडियो को क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये जो आपका जो वीडियो बनने वाला है, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का है। और आप लोग इसे क्या करिए, एकदम मन लगा कर देखिए, ज़्यादातर कुछ नहीं करनी है। आज मैं बताऊँगा सबसे ज़बरदस्त चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पर, जो काफ़ी ज़्यादा टफ के साथ साथ बहुत ही कठिन माना जाता है अधिकतर कमज़ोर बच्चों के लिए। कि जब ये मेरा वीडियो आप अंत तक देख लेंगे तो आपकी सारी क्या होगा बताइए, जो डाउट होंगी तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। पहले उससे ज़्यादा पहले सब्सक्राइब करिए। इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और इसके बाद थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। और कमेंट में सोना बाबू वाला मैटर मत करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या तो कौन सा आपको फार्मूला आपके दिमाग में नहीं घुसा। मैं आपको घोल के पिलाऊंगा तो है नहीं, लेकिन आपको फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग उसे देख करके अच्छा सा अपना मैथमेटिक्स ठीक कर सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट समय का इन्वेस्ट करते हुए। देखिए, आपके सामने कुछ विशेष टॉपिक तो है ही। अब उस टॉपिक का नाम क्या है बताइए? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है विच नंबर आर डिनोट्स बाय द अनदर नंबर। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब एक देखिए, इसमें इमेजिनरी और तुम्हारा जो एक इमेजिनरी फॉर्म का, और एक तो अपने अंदर जो होता है रियल पार्ट का, ये चीज़ होना जरूरी होता है। अब कई लोग हमसे ये पूछते हैं, सर नेचुरल नंबर एन यहाँ जो दे चुका है, नेचुरल नंबर एन है, वो तो भाई ठीक है, वो तो नेचुरल नंबर एन तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नेचुरल नंबर एन को आप क्या कह सकते हो? हम देखो ये कर सकते हैं, जो आपका नेचुरल नंबर है उससे हम कुछ विशेष टॉपिक या विशेष मेथड से अगर हम समझें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब वो चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं, आप इसे क्या कर सकते हैं, देखिए। अब तो ये बात अगर होती है कि ये कैसे इसको समझाएं, तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप ये बताओ, मैं सभी लोगों से पूछूंगा जो लोग हमारे दर्शक हैं, अगर ये चीज़ अगर यन है, अगर यन की वैल्यू जो है, अगर मैं 1 मान लूँ, 2 मान लूँ, 3 मान लूँ, 4 मान लूँ, तो आप ये कहोगे कि यार ये जो सर आप माने, फिर से देखने का प्रयास करिएगा। n इक्वल टू क्या है बताइए? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब मैं सारे अपने जो दर्शक हैं मैं उनसे पूछूंगा कि इसे कौन सा नंबर माना जाता है। आप कहोगे सर ये तो काउंटिंग नंबर है। अगर आपका काउंटिंग नंबर है तो आप लोग उसे काउंटिंग नंबर तो बोल सकते हो, लेकिन ये बात ये होती है कि काउंटिंग नंबर को तो हम n से डिनोट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 1 है, और ये जो 2 है, ये जो 3 है, और ये जो 4 है, क्या ये सब काउंटिंग नंबर नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए हम लोग इसे n से डिनोट्स कर रहे हैं। तो n फॉर क्या होता है? नेचुरल नंबर। यह 1 से स्टार्टिंग होता है, टोटल ये जा कर के इनफाइनाइट तक जाता है। अब हमसे कई लोग ये पूछेंगे इनफाइनाइट क्या होता है, तो मैं उनको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि जो इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी कुछ लोग उसे बोलते हैं, तो वो चीज़ बनता कैसे है? देखिए, 1 अगर 0 करेंगे उसकी रिजल्ट इनफाइनाइट बनेगा। दूसरी बात, 2 अगर 0 करेंगे तो भी उसकी इनफाइनाइट ही बनेगी। तीसरी बात, 3 अगर 0 करेंगे तो भी उसकी वैल्यू इनफाइनाइट ही बनेगी, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर उसका अंत ही नहीं होगा और 0 को कई बार तक रिपीटिंग करेगा। अब हमसे कुछ हमारे जो रट्टू तोता स्टूडेंट हैं, वो लोग हमसे ये पूछेंगे कि सर तब तो हम इनफाइनाइट को भी अगर हम 0 से डिवाइड करें तो भी आपका इसी तरीके का होगा। देखिए, हमारे जो रट्टू तोता स्टूडेंट हैं, ये देखिए इनफाइनाइट है 0, तो भैया पहली बात तो आप ये जान लो कि ये भी आपका टोटल जो होगा इनफाइनाइट ही बनेगा। बिकॉज क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज़ शो कराना है ना। पहले नंबर देखिए, अगर होगा तो देखिए अनडिफाइंड, ये जो होगा अनडिफाइंड होगा। ठीक,
तो चलिए मैं आगे फिर से आपको ला के दिखाता हूँ आपको क्या जाननी चाहिए क्या नहीं जाननी चाहिए, वो चीज़ आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये ठीक। तो आपको क्या लगा कि जब आप वहाँ तक आपने देखा तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब इसमें एक बात यह है कि इमेजिनरी यूनिट क्या है, तो भैया उसे आई से डिनोट्स करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे जेड से डिनोट्स करते हैं। जेड इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। अगर जेड के ऊपर अगर प्लस है तो जेड पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, और जेड के ऊपर अगर माइनस है तो जेड आपका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आप इतना धीरे धीरे पढ़ाओगे तो दिक्कत होगा। देखो भाई, ये जो वीडियो है पूरी लास्ट तक बने रहोगे तभी मजा आएगा। धीरे जरूर है, समझदारी ज़्यादा है, ठीक है। अब आप कहोगे सर रियल पार्ट क्या होता है, देखिए भैया एक ए होता है, एक सी होता है, उसे हम रियल पार्ट बोलते हैं। अब कोई कहेगा इमेजिनरी पार्ट बता दीजिए, तो बी आई और डी आई को बोलते हैं। बी आई को और किसको बोलते हैं बताओ, डी आई को। अब आप कहोगे कि आपने सर उसमें देखा, उसको बता दिया कि बी आई और डी आई को ही क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो यह उन लोगों के लिए है कि मैं उनको दिखा नहीं रहा हूँ, ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका इमेजिनरी पार्ट बी आई डी आई होता है। कभी आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपसे लेक्चर पूछे तो आप इस तरीके से इसको बताने का पूरा प्रयास करिए। अब आप आगे देखिएगा कि मैं आपसे आगे क्या बताने वाला। आगे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि एक मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक मॉडुलस होता है, मापांक जिसको बोलते हैं, ये आपका R1 R2 होता है। आर्गुमेंट की अगर बात करेंगे तो साई पर चला जाएगा ज़्यादा मैटर, तो साई पर जा करके वहाँ पर एकदम बेस्ट तरीके का सोल्यूशन बना लेता है। अब कुछ तरीके का आप नोटिस और ज़्यादा अगर करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर मैं समझाने वाला हूँ। अगर आपसे कोई ये पूछा कि आई की पावर, अगर मैं थोड़ा सा पहले जूम करता हूँ तब आपको मैं दिखाता हूँ, ये कंडीशन है, यहाँ की कंडीशन है। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ स्पेशल लेक्चर आपको इस साइड दिख रहे होंगे। आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, आई की पावर अगर 1 हो तो आई बनता है, आई की पावर अगर 2 हो -1 बनता है, आई की पावर अगर 3 हो तो -i बनता है, आई की पावर 4 हो 1 बनता है, आई की पावर 5 है i बनता है, आई की पावर 6 है -1 बनता है, आई की पावर 7 है तो -i बनता है, आई की पावर 8 है तो 1 बनता है, ठीक है। और आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, इतना तक आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर जो 4 के टर्म में है, किसके टर्म में है बताइए, 4 के जो टर्म है, तो आप आई की पावर का 1 के टर्म में है तो आपका आई बनेगा, 2 के टर्म में है तो -1 बनेगा, 3 के टर्म में है तो -i बनेगा, 4 के टर्म में है आपका 1 बनेगा। ये बातें होती हैं। अब कुछ लोग आप ये पूछोगे यार कि सर अगर ये कंडीशन है तो क्यों इस पर कोई दिक्कत नहीं होती और लोग फटाफट इसी क्या करते हैं, रट्टा कर जाते हैं। तो रट्टा नहीं करते, आपको यहाँ तक समझने में और ना समझने में आपकी नाइंसाफ़ी हो जाती है, और नाइंसाफ़ी के साथ साथ आप इसको नहीं समझ पाते हो। अब देखिएगा इसमें 47 नंबर को क्या दिया है, z इक्वल टू a प्लस आई बी। अब तो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब a ये है, a प्लस क्या है तो b आई है, तो आपको हो गया यार a और b तो रियल पार्ट है। क्या है बताइए, रियल पार्ट आप पीछे भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रियल पार्ट a और c दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पर अगर देखोगे पूरी डिटेल तो आपकी तो शो करा दिया है कि z इक्वल टू a प्लस कितना दिया है बताओ, b आई दिया है। बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो z इक्वल टू कितना, a प्लस बी आई है, और कॉम्प्लेक्स जो प्लेन है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को देखिए कितना शॉर्ट में किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि एक नंबर लाइन बनी हुई है, एक ऐसे गया है एक ऐसे गया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
ओके, आई विल अंडरस्टैंड। तो ये चीज आई से स्टार्ट हो रहा है, आई 2i bi 3i, ये तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 तक भागा पूरा चला जा रहा है। ठीक है, तो आपको और आगे मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी तक टाइम थोड़ा सा ज़्यादा यूज करना है, क्योंकि अभी मुझको ज़्यादा वर्क भी आउट करना है। तो 49 नंबर देखिएगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा यार, कुछ मत करना मेरे भाई। ए सी को लिख करके बाकी बी प्लस डी लिख करके आई आगे बढ़ा देना। यहाँ भी वही डिसीजन, ए सी को माइनस करके और बी डी को माइनस करके आई बढ़ा देना। ए सी को यहाँ, बी डी को यहाँ लिख करके ए डी प्लस बी सी करके आई यहाँ बढ़ा देना। आगे देखना, ए प्लस बी आई और सी प्लस डी आई कर दिया हो तो दोनों को ए सी और बी डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ए क्या है बताओ, आई है। ए क्या है बताओ, आई। ये बातें आप नोटिस कर लीजिए। अब ये तुम्हारा क्या दिया है बताओ, कंजुगेट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। कंजुगेट्स क्या है बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ए इक्वल टू आर कास फाई और बी इक्वल टू आर साइन फाई है, तो आप उसको कंप्लीट करिए। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो 55 देखोगे तो पोलर प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ए प्लस बी आई और ए आपका आर ब्रैकेट इन कास फाई प्लस आई साइन फाई है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखोगे तो इफ ए प्लस बी आई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट इन क्या था, मॉडुलस क्या है बताओ, मॉडुलस है। यहाँ फाइव इक्वल टू आर्क 10 बी बाई ए और ए क्या था, आर्गुमेंट है। और आप यहाँ पर देखोगे तो प्रोडक्ट आप पूरा रिप्रेजेंटेशन में देखोगे तो Z1 और Z2 दिया है। ये हाई क्लासेस के बच्चे ही क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। Z1 में R1 दिया है और क्या दिया है बताओ, R1 कास 5 और प्लस क्या दिया है तो आई साइन 5 दिया है। तो आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट करते चले जाइए सभी लोग। इसको मैं अपने लाइव बैच में पढ़ाऊँगा। क्वाड्रेंट ऑफ पोलर रिप्रेजेंटेशन पे है, इसको भी देख लीजिए। पावर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फार्मूला है डी मॉयर थ्योरम का है। ठीक, यंत्र रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी रिपीट कर लीजिए। के की वैल्यू यूलर फार्मूला है ई इक्वल टू ई के ऊपर आई एक्स है, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स है। तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। और बाकी यहाँ